Hello students, you are welcome at my channel. Today we will solve a simple question paper of Maths Standard. So first of all, let us start section A. Question 1 is find the product of the prime factors of 5001, that is 5005. Prime factors 5005 के हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले आप इसका फैक्टर जब करेंगे तो ये आपको पहले देखिएगा, आप इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, फिर 11 से डिवाइड होगा और फिर 13 से डिवाइड होगा। इस तरह से हमको क्या मिलेगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दैट इज ऑप्शन डी इज़ राइट। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि देखिए 5 यहाँ पे है तो इसका और फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। ऐसे ही 7 के केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 11 के केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 11 और 1। 13 के केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 13 और 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं। सो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005. Next question. Second question is the pair of equations x equal to a and y is equal to b graphically represent line which are parallel intersecting ba coincident intersecting ab. तो देखिए कार्टेशियन प्लेन पे अगर आप x इक्वल टू ए ड्रा करें, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x इक्वल टू ए मीन्स ओरिजिन से आप ये डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये x इक्वल टू ये होगा, और ऐसे y इक्वल टू बी मतलब y एक्सिस पर आप b डिस्टेंस चलेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो ये आपका जो पॉइंट मिला ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ये x इक्वल टू ये और y इक्वल टू बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। सो इन दिस वे ऑप्शन D is right. Now next question is if triangle PQR similar to triangle XYZ and angle Q is equal to 50 degree, angle R is equal to 70 degree, we have to find angle X plus angle Y. So how can you find out? Now see that PQR and XYZ is a triangle. Angle Q is 50 degree. Angle R is 70 degree. We have to find x plus y. So angle Q is 50, so angle y will also be 50, angle R 70, angle Z will also be 70. It means 70 plus 50, that is 120. So angle x will be how much? 60 degree. Angle S 60 degree, angle P will also be 60 degree. So angle x plus angle y will equal to how much? That is 60 plus 50, that is 110 degree. In this way option C is right. Next question. If the lengths of diagonals of rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter, then the length of the side of rhombus is how much? Rhombus किसे कहते हैं? rhombus में sides पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड साइड्स आर इक्वल आल्सो। पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वल भी होती हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज़ ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जो डायगोनल्स होंगे ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होंगे। तो क्या कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स कितना? 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो बाइसेक्ट होते हैं तो इसका मतलब 16 का हाफ एक 8 हो जाएगा और सेकंड 12 का हाफ यानी 6 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री होने की वजह से। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो यानी ये हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, दैट इज 64, and b square means 6 square, that is 36,
इक्वल टू 100. So hypotenuse यानी h is equal to 10. In this way we have get the value of side of a rhombus, that is 10 centimeter. Next, probability of getting a doublet of prime numbers in a single throw of pair of dice. तो देखिए पेयर में इसमें पेयर ऑफ डाइस यानी डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं. तो यानी 6 इंटू 6 दैट इज 36 ये और टोटल स्पेस हो जाएंगे. नेक्स्ट, क्योंकि डबलेट्स में देख लीजिए कितने कितने बनेंगे, 2 2 3 3 5 5. ये प्राइम नंबर्स के डबलेट होंगे. तो प्राइम नंबर्स के डबलेट कितने होंगे, 1 2 3 हो गए. 3 अपान टोटल 6 इंटू 6 दैट इज 36. टोटल इवेंट 36. सो 3 1 जा 3 3 12 यानी 1/12 आ गया. सो वी गेट 1/12 of probability of getting doublet of prime number in a single throw of pair of dice. Next question, that is question number 6. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं और एरिया दोनों के दी हुई हैं. हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसमें PQ भी दिया हुआ है. तो देखिए टू ट्रायंगल्स ABC PQR. तो ये थ्योरम है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ is equal to the ratio of square of their corresponding sides. That is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square ratio of the square of their corresponding side, AB upon PQ square. So here you can see that area ABC is 2.25, area PQR 6.25 is equal to AB upon PQ square. So AB we have to find out, PQ 0.5 होल स्क्वायर. और इसको कैंसिल कर दीजिए. तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे, 25 को और 25 9 जा 225 और 25 को आप 25 2 जा 50 और यहाँ पे कितना बचा 2 55 यानी 9/25 आ गया. तो 9 यानी ए बी अपान 0.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25. सो दैट इज 3/5 इज इक्वल टू ए बी अपान 0.5. क्योंकि स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 9/25 का. तो ऊपर का हो जाएगा 3, नीचे का हो जाएगा 5. अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट दैट इज 3/5 इंटू 0.5 कैंसिल कर लीजिए. तो कितना आ गया 0.1 दैट इज 0.3. 0.3 क्या, 0.3 मीटर आया. 0.3 मीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0. Then the value of sin theta plus cos theta is, so you can see that sin theta minus cos theta is equal to 0. That is sin theta is equal to cos theta. That is tan theta is equal to 1. So theta is equal to pi/4 यानी 45 डिग्री. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप जब 45 डिग्री रखेंगे तो sin थीटा यानी sin 45 डिग्री 1/√2, cos थीटा cos 45 डिग्री 1/√2, 2/√2. तो इट मीन्स √2 ये सही होगा. नेक्स्ट, which one of the following rational numbers is a non terminating decimal expansion. तो ये चीज़ क्लियर है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा. 15 4 जा 0.4 आ जाएगा और ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 0.66 आएगा, 0.66 ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.041 हो जाएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. यानी ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये इनकन्सिस्टेंट होगा. कब इनकन्सिस्टेंट होगा, जब ये लाइंस पैरेलल होंगी
और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 कट्स। तो x माइनस 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 कट्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कट करता है तो इट मीन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आप जब इसमें पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 यानी y इज इक्वल टू -5। इस तरह से कोऑर्डिनेट क्या मिले, x दैट इज 0 और y दैट इज -5। सो आंसर विच आंसर इज राइट, 0 - 5 इज राइट, यानी 0 - 5 इज राइट आंसर।